नमस्ते वाइब ट्राइब, कैसे हैं आप सब। ये है एरीज यानी मेष राशि की वीकली लव रीडिंग एंड आप इसको सन मून वीनस राइजिंग से चेक कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। लेट्स सी एरीज क्या आ रहा है आपकी तरफ। ओह ओके, ओके, वाओ। एनर्जीज तो काफ़ी अच्छी हैं। काफ़ी पॉजिटिविटी भरा आपका ये वीक रहने वाला है लव लाइफ में। आपके पर्सन जो हैं वो आपसे किसी बात का डिस्कशन करना चाह रहे हैं किसी बात के बारे में पूछना चाह रहे हैं, एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं। Possibly this is about future, this is about stability, this is about maybe a kind of कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप जो वो लॉन्ग टर्म के लिए चाह रहे हैं, मैरिज कमिटमेंट एंड ऑल। हाँ, तो वो आपसे इस वीक बात करना चाह रहे हैं और वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे भी। एंड हो सकता है बहुत ही डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, बहुत ही एकदम कुछ आर्ग्यूमेंट हो रही हो तो उसमें हीट ऑफ द मोमेंट में ही और शी से समथिंग, तो उस टाइप की एनर्जीज हैं। आपकी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव हैं। यू आर अट्रैक्टिंग थिंग्स टूवर्ड्स यू। आपके प्लैनेट्स की पोजीशन काफ़ी अच्छी है, आपके आसपास का ऑरा काफ़ी पॉजिटिव है। तो आप कोशिश करिए कि जस्ट फोकस ऑन पॉजिटिव। आप नेगेटिव में मत फोकस करो, क्योंकि यू आर सिटिंग एट वन प्लेस एंड यू आर अट्रैक्टिंग थिंग्स टूवर्ड्स यू। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी एनर्जीज पॉजिटिव रखें सो दैट आप पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करें, क्योंकि डिवाइन को, यूनिवर्स को नहीं पता होता कि क्या गलत है क्या सही है। आप जिस चीज़ में एनर्जी लगाओगे वही चीज़ आप तक आएगी। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा था, अगर आपकी बात नहीं हो रही थी, तो आपके पार्टनर अपना ईगो ड्रॉप करके आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ये काफ़ी टाइम से इस एनर्जीज़ में है कि इनको आपसे बात करनी है, इनको आपसे डिस्कशन करना है। उनको लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप बहुत ईगो में हो, आप रेजिस्ट कर रहे हो और उसकी वजह से वो भी अपना ईगो दिखा रहे थे। एक क्लैश ऑफ ईगोज होता है ना, कि वो नहीं बात कर रही है या वो नहीं बात कर रहा है तो मैं क्यों करूँ, राइट। तो वो वाली एनर्जीज काफ़ी टाइम से नज़र आ रही है, बट इस वीक में वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है वो ब्रेक होता नज़र आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आपको ध्यान रखने की। एक और चीज़ मैं आपको फोकस में लाना चाहूँगी कि जो भी आपका कम्युनिकेशन होता है, जैसे मैंने बोला कि वो आपसे कुछ हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्लंट तरीके से कोई बात बोल सकते हैं। इस केस में आप थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि आप रिएक्ट ना करें। देखो, अगर आप चाहते हो कि आप दोनों का रिलेशनशिप सही हो जाए, या आप एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ इस रिलेशनशिप में हो, या आप शादी करना चाह रहे हैं, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, अगर आप इनको ही चाहते हो अपनी लाइफ में बाय एनी मीन्स, तो आपको थोड़ा सा अपना ईगो डाउन करना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी रिजिडिटी कम करनी पड़ेगी, एंड देन डेफिनेटली थिंग्स विल स्टार्ट टू बिकम बेटर। लेकिन उसमें आपको ज़रूर से थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, थोड़ा ईगो ड्रॉप करना पड़ेगा। और देख लेते हैं क्या आ रहा है। देखो, मैं ईगो की ही बात कर रही हूँ आपसे, एंड ईगो दोनों तरफ से है। जैसा मैंने बोला कि आपके पार्टनर खुद इस एनर्जी में है कि वो नहीं बात कर रही, वो नहीं बात कर रहा, तो मैं क्यों करूँ। तो वो एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं वो ड्रॉप करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो वो एनर्जीज़, वो जो ईगो है वो ड्रॉप करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको भी करना पड़ेगा। एंड व्हेन यू बोथ ड्रॉप द ईगो, दैट्स व्हेन आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू एनर्जीज, रिवाइवल, लॉन्ग टर्म का सिचुएशन बनेगा, क्योंकि दोनों लोग में ही कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ईगो है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन डेफिनेटली इस वीक होता नज़र आ रहा है, सो वो आप उस चीज़ से खुश हो सकते हैं, ठीक है। सिंगल्स की बात कर लेते हैं। अगर आप सिंगल हैं, अगर आपको किसी पे क्रश है, अगर आप लव इंटरेस्ट हैं, तो अगेन आपके जो भी पर्सन हैं वो आपसे इस वीक कम्युनिकेट करेंगे। न्यू बिगनिंग के कार्ड्स हैं। उनको भी यही लग रहा है कि अगर वो पहल नहीं कर रही है, अगर वो पहल नहीं कर रहा है, तो लेट मी
टेक द लीड एंड लेट मी टॉक। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की सिचुएशन बनती हर सिचुएशन में नज़र आ रही है, इवन इफ इट्स अ वन साइडेड कनेक्शन, कम्युनिकेशन डेफिनेटली होता नज़र आ रहा है। सी ओवरऑल अगर देखें तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपको आपकी जो भी सीक्रेसी है, मतलब आप जो चीज़ें छुपाते हो, आप जो चीज़ें हाइड करते हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू ड्रॉप दैट। आप बहुत ज़्यादा अगर इस सोच में हो कि मैं नहीं कुछ बोलूँगी या मैं नहीं कुछ बोलूँगा, सामने वाले को समझना चाहिए, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि भाई सामने वाला अंतर्यामी नहीं है। एंड कोई भी कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता अनटिल एंड अनलेस वो सामने वाला पर्सन बहुत स्पिरिचुअली अवेकेंड है कि वो एनर्जीज़ को उस तरीके से रीड कर सके या वो इंसान को पढ़ सके। अंडरस्टैंडिंग होती है, बट कई बार ऐसा होता है कि पर्सन नहीं समझ पाता है, तो इट्स बेटर टू एक्सप्रेस। तो आपको जो भी आप छुपा रहे हैं या जो भी आप हाइड कर रहे हैं, जो भी आप होल्ड बैक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। एंड देन डेफिनेटली चीज़ें काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेटर होती नज़र आ रही हैं। तो या दिस वीक लुक्स गुड एक्चुअली। बस वही है, ईगो थोड़ा सा वो ड्रॉप करेंगे, पहल उनकी तरफ से होगी, ये बहुत क्लियर है एनर्जीज़ में। जो भी आपके पर्सन हैं, चाहे सिंगल हैं, चाहे लव इंटरेस्ट है, क्रश है, बॉयफ्रेंड है, एक्स है, जिसको भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, हस्बैंड है, वन साइडेड है, व्हाटएवर, जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में है, वो इस वक्त आपसे कम्युनिकेट इस वीक ज़रूर से करेंगे। एनर्जीज आर रियली गुड, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी वो पहल करनी पड़ेगी। पहल तो नहीं, पहल तो वही करेंगे, बट आपको भी उस चीज़ में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, थोड़ा सा हेजिटेशन स्टॉप करना पड़ेगा। जो एक लाइन ड्रॉ करके चल रहे हैं, वो लाइन को मिटाना पड़ेगा। यू ऑल्सो नीड टू एक्सप्रेस। तो सपोज़ आपके पार्टनर का या आपके पर्सन का आपके पास हाय हाउ आर यू आता है, तो फिर आप उसको रिप्लाई कर देते हो, फिर आप सोचते हो कि अब दोबारा से ये अगेन इफ़ दिस पर्सन विल टॉक तभी मैं बात करूँगी या करूँगी, तो वो नहीं करना है, नेक्स्ट टाइम आप कर लो। तो ट्राई टू मेंटेन दैट फ्रीक्वेंसी एंड डेफिनेटली रिवाइवल की और पैचअप की काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं, न्यू स्टार्ट की एनर्जीज़ हैं, तो थिंग्स लुक गुड। या ऑलराइट देन, आई रियली होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी। अगर रेजोनेट करी तो गिव मी अ लाइक, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, जॉइन द वाइब ट्राइब, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ टैरो रीडिंग नहीं करते हैं, बट वी ऑल्सो टॉक अबाउट मैजिक, मैनिफेस्टेशन एंड मंत्रास, जो कि आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। बात करती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।